द एड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज है 21 जून 2020 और हम डिस्कस करने वाले हैं 21 जून के करेंट अफेयर्स के बारे में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे फेसबुक पे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है जीके जीएस फॉर ऑल कम्पिटेटिव एग्जाम। टेलीग्राम पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं द रीडर ऑफिशियल के नाम से, और इंस्टाग्राम पे द रीडर 21 के नाम से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? 17 जून, 18 जून, 19 जून और 20 जून। तो सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन डी 20 जून। 20 जून को जो है हर एक साल जो है विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। ये किसके द्वारा मनाया जाता है? तो ये जो है यूएनएससी मतलब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसके द्वारा ये सेलिब्रेट किया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है? तो सबसे पहले जान लीजिए कि शरणार्थी होते कौन हैं। शरणार्थी वो लोग होते हैं जिन्हें किसी भी रीजन से अपने घर को या अपने जगह को जहाँ पे वो रहते हैं उस छोड़ के जो है उन्हें किसी दूसरे जगह पे जाना पड़ता है, मजबूरी में शरण लेना पड़ता है, तो उन्हें हम शरणार्थी बोलते हैं। और समाज में उनके योगदान को बताने के लिए जो है यूएनएससी जो है हर एक साल जो है विश्व शरणार्थी दिवस मनाता है। कब? 20 जून को। अगर बात करें यूएनएससी की तो भारत अभी जो है यूएनएससी का जो है लगातार 8वां बार जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो है 8वां बार भारत जो है इसका सदस्य बना है। किस राज्य में प्लाज्मा थ्योरी से ठीक होने वाले पहले मरीज को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और गोवा। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी कर्नाटक। कर्नाटक में जो है प्लाज्मा थ्योरी होती क्या है? तो जो ऐसे लोग जो कोरोना से संक्रमित हो चुके थे लेकिन वो ठीक हो जाते हैं, तो उन लोगों का जो ब्लड लेके दूसरे मरीज को जो कोरोना से संक्रमित है उनको चढ़ाया जाता है। तो उस थ्योरी को जो है हम प्लाज्मा थेरेपी बोलते हैं। और इस थेरेपी का जो है कर्नाटक में जो सक्सेसफुल इलाज किया गया है और जो मरीज था उस मरीज को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। बात करेगा कर्नाटक की तो नमस्ते ओवर हैंडशेक इनिशिएटिव वहाँ शुरू किया गया था। कोरोना बैच कर्नाटक में लॉन्च किया गया था। ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। किसके लिए? तो कोविड-19 के लिए धन जुटाने के लिए। और दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म का निर्माण भी कर्नाटक में हो रहा है। और गेट सेट गो ऑनलाइन कोचिंग ऐप भी कर्नाटक में लॉन्च किया गया था। अगर बात करें कर्नाटक की तो आप मैप पे ये कर्नाटक देख सकते हैं जिसका गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। राजधानी इसकी बेंगलोर है। सीएम का नाम BS येदियुरप्पा है और राज्यपाल का नाम बाजूभाई बाला है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश चौथे एशियाई युवा पैरा खेलों की मेजबानी करेगा? भारत, बांग्लादेश, बहरीन और किर्गिस्तान। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी बहरीन। बहरीन जो है चौथे एशियाई युवा पैरा खेलों की मेजबानी करेगा। ये युवा पैरा खेल क्या होता है? इसमें ऐसे युवा जो 20 ईयर से जिनकी कम आयु है और जो पैरा ओलंपिक मतलब पैरा है मतलब जो दिव्यांग है, तो ऐसे युवा जो है इस खेलों में भाग लेते हैं और उनकी उम्र जो 20 साल से कम होनी चाहिए। तो इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? बहरीन में। अगर बात करें बहरीन की तो आप वर्ल्ड मैप पे देख सकते हैं यहाँ पे ये सऊदी अरब है बड़ा सा कंट्री, और इसके बगल में छोटा सा कंट्री बहरीन है। रेड कलर में आप देख सकते हैं ये वाला। कैपिटल इसका मनामा है। करेंसी इसका बहरीनी दिनार है। और जो यहाँ के क्राउन प्रिंस है उनका नाम है सलमान बिन हमद अल खलीफा। और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर उनका नाम है खलीफा बिन सलमान अल खलीफा। किस राज्य ने कोविड केयर होम्स की स्थापना की घोषणा की है? झारखंड, ओडिशा, बिहार और तेलंगाना। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी ओडिशा। उड़ीसा ने जो है कोविड केयर होम्स मतलब इसको बोलते हैं CCH कोविड केयर होम्स की स्थापना की घोषणा की है। इसमें एक्चुअली क्या होगा तो यहाँ पे जो 10 से 15 मरीजों को जो है इलाज के लिए रखने की सुविधा होगी। और ऐसे मतलब एक तरह से कहें छोटे छोटे अस्पताल जगहों को जो है अस्पताल के रूप में बदला जाएगा और उन्हें उनका नाम जो है क्या दिया गया है तो कोविड केयर होम्स दिया गया है। अगर बात करें उड़ीसा की तो उड़ीसा के जो मुख्य न्यायाधीश बने हैं मतलब वहाँ के हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश बने हैं मोहम्मद रफ़ीक बने हैं। और मोहम्मद अभी जो है उड़ीसा के हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया था जिसमें पुरी में जो रथ है भगवान जगन्नाथ की जो रथ यात्रा निकलती है उसको जो है अभी रोक लगा दी गई है। मो जीवन मो प्रतिभा पहल की शुरुआत भी उड़ीसा में की गई थी। किसानों को अनुबंध कृषि की अनुमति भी उड़ीसा ने दी थी। जल जीवन मिशन के लिए भी भारत सरकार ने उड़ीसा को 445 करोड़ दिए हैं। और उत्कल जननी को जो है राजगान घोषित किया है किसने? उड़ीसा ने। और वहीं पे पेटा की तरफ से उड़ीसा के मुख्यमंत्री को हीरो टू एनिमल अवार्ड दिया गया है। भारत द्वितीय विश्व युद्ध के 75वें विजय दिवस परेड में भाग लेने के लिए सैन्य दल को कहाँ भेजेगा? मास्को, लंदन, बर्लिन और पेरिस। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए मास्को। मास्को कहाँ है? तो मास्को रूस में है। और इस बार जो है रूस में जो है जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसके 75 साल पूरे होने पे विजय दिवस परेड निकाली जाएगी। और उसके लिए इंडिया की सेना भी मतलब इंडिया का जो है एक सैन्य दल भी वहाँ पे जाएगा।
ब्रिटिश पेट्रोलियम ने कहाँ ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर खोलने की घोषणा की है? न्यू दिल्ली, मुंबई, पुणे और चेन्नई। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी पुणे। जो बीपी है, ब्रिटिश पेट्रोलियम, या एक अब अगर बीपी से नाम लेंगे तो बीपी से भारत पेट्रोलियम भी इंडिया का है, और ये बीपी का मतलब जो है ब्रिटिश पेट्रोलियम भी होता है। जो बीपी है, ब्रिटिश पेट्रोलियम, उन्होंने पुणे में एक ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर खोलने की घोषणा की है, और इसमें ये लगभग जो है 2000 लोगों को रोजगार यहाँ पे देंगे। अगर बात करें ये जो है ब्रिटिश पेट्रोलियम का जो है साइन है ये, और जिसका सीईओ का नाम बर्नाल्ड लॉनी है। हेडक्वार्टर इसका लंदन जो है यूनाइटेड किंगडम में है, और इसका स्थापना जो है 14 अप्रैल 1909 को हुआ था। किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य को जो है प्रतिष्ठित दीनदयाल उपाध्याय सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और जम्मू और कश्मीर। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, जम्मू और कश्मीर। जम्मू एवं कश्मीर को जो है दीनदयाल उपाध्याय सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार से क्यों सम्मानित किया गया है? तो जम्मू और कश्मीर में जो है ग्राम पंचायतों के सामाजिक आर्थिक विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए जो है जम्मू और कश्मीर को जो है ये सम्मान दिया गया है। मारुति ने किस बैंक के साथ मिलकर फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग स्कीम की शुरुआत की है? ICICI बैंक, करूर वैश्य बैंक, PNB और SBI। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, करूर वैश्य बैंक। जो मारुति सुजुकी है उसने जो है करूर वैश्य बैंक के साथ मिलकर एक फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग स्कीम की शुरुआत की है। इसमें क्या होगी, जो गाड़ी का जो ऑन रोड प्राइस होगा, एक तो गाड़ी का 2 प्राइस होता है, एक तो शोरूम प्राइस होता है और एक ऑन रोड होता है। तो जो ऑन रोड प्राइस होगा उसका जो है पूरा 100% जो है कस्टमर को जो है लोन के रूप में दिया जा सकता है, अगर वो मारुति की गाड़ी लेता है तो ये जो है पहली बार किया गया है, और इसके लिए मारुति ने जो है करूर वैश्य बैंक के साथ समझौता किया है। बात करेगा मारुति सुजुकी की, तो मारुति जो है इंडिया की कंपनी है और सुजुकी जो है जापान की है। सीईओ का नाम जो है केनेची ओसाकावा है, जो सुजुकी है उसके, और इसके फाउंडर जो है मारुति के जो फाउंडर है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जिसकी स्थापना 1982 में हुई थी। और कहाँ हुई थी? तो गुड़गांव में हुई थी इसकी स्थापना, और हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। वहीं पे करूर वैश्य बैंक की बात करें तो स्मार्ट वे टू बैंक इसका जो है टैगलाइन है। हेडक्वार्टर इसका करूर में है, और इसकी स्थापना जो 1916 में हुई थी, और सीईओ का नाम PR शेषाद्री है। किस बैंक ने भारत को $750 बिलियन के ऋण की मंजूरी दी है? ADB, AIIB, विश्व बैंक और RBI। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, AIIB। जो AIIB है इसने जो भारत को जो है कोविड-19 से लड़ने के लिए $750 बिलियन का जो है ऋण की मंजूरी दी है। अगर बात करें AIIB की, तो इसका फुल फॉर्म होता है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है, और इसकी जो स्थापना हुई थी अक्टूबर 2014 में हुई थी, और प्रेसिडेंट का नाम जिंग लिक्विन है। किसे NIPFP का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? उर्जित पटेल, इम्तियाजुर रहमान, संदीप महाजन और प्रभाकर राघवन। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, उर्जित पटेल। जो RBI के जो पूर्व गवर्नर थे उर्जित पटेल, उन्हें जो है NIPFP का जो है चेयरमैन नियुक्त किया गया है। ये क्या होता है? NIPFP जो है इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, जिसकी स्थापना 1976 में हुआ था। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में, और डायरेक्टर का नाम रतिन रॉय है। और ये जो है एक इंडियन गवर्नमेंट की एक शाखा है, मतलब भारत सरकार के अंतर्गत आने वाली एक कंपनी है, जो मेनली जो है फाइनेंशियल सेक्टर में काम करती है। ADB के अनुसार वित्त वर्ष 2021 में भारत की अर्थव्यवस्था कितनी संकुचित हो सकती है? 2%, 3.2%, 4% और 5%। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 4%। ADB जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इसके अनुसार भारत वित्त वर्ष जो 2021 है, इसमें जो है लॉकडाउन के कारण और कोरोना वायरस के कारण हमारी जो अर्थव्यवस्था है, भारत की अर्थव्यवस्था वो 4% से कम हो जाएगी। अगर बात करें ADB की, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक इसका फुल फॉर्म है, जिसकी स्थापना जो है 19 दिसंबर 1966 को हुआ था। हेडक्वार्टर इसका मनीला फिलीपींस में, और प्रेसिडेंट का नाम मसात्सुगो ओसाकावा है। RBI ने किस बैंक के ग्राहकों के लिए निकासी सीमा 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दिया है? करूर वैश्य बैंक, PMC बैंक, PNB और HDFC बैंक। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, PMC बैंक। जो PMC बैंक है उस RBI ने जो है उसके ऊपर जो है एक प्रतिबंध भी 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है, जो प्रतिबंध लगाया गया था, और उसमें जो ग्राहकों की जो सीमा थी कि आप मंथली में 50,000 रुपये ही निकाल सकते हैं, अब उस सीमा को बढ़ा के जो है 1 लाख रुपया कर दिया गया है। और RBI का मानना है कि ऐसा करने से जो PMC बैंक के जो 84% जो ग्राहक है उनको जो है वो जो है अपना सारा पैसा जो है इस बैंक से निकाल लेंगे, और उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो PMC बैंक की बात करें हम, तो PMC बैंक का मतलब होता है पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड है इसका फुल फॉर्म, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, और इसकी स्थापना जो है 1984
1974 में की गई थी। 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? डॉक्टर हर्षवर्धन, बी विद्यावती, बोलकर बोजिकर और एंटोनियो गुटरेस। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, बोलकर बोजिकर। बोलकर बोजिकर को जो है 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुना गया है। वहीं पर डॉक्टर हर्षवर्धन को जो है WHO का जो है कार्यकारी बोर्ड का चेयरमैन चुना गया है। किस IIT ने जो प्रतिदिन 2500 मास्क उत्पादन करने की घोषणा की है? IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIT बॉम्बे और IIT मद्रास। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, IIT कानपुर। IIT कानपुर ने जो है प्रतिदिन जो है 2500 N95 जो डॉक्टर्स के लिए यूज होता है और N99 जो ये सारे मास्क जो डॉक्टर्स के लिए मेनली यूज होता है, तो और ये बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव मास्क होते हैं, तो 2500 डेली मास्क को उत्पादन करने की घोषणा की है। और ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा कदम है कि जहाँ पे IIT में बच्चे पढ़ने जाते हैं वो अब मास्क देश की सेवा के लिए भी मास्क का उत्पादन करेंगे। किस बैंक ने अपनी लोन प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बना दिया है? बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, ICICI बैंक और इंडसइंड बैंक। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने जो अपनी जो पूरी लोन प्रक्रिया है उसको पूरी तरह डिजिटल बना दी है। मतलब अब आपको कोई भी जो काम करना है तो उसमें आपको फिजिकल कॉपी या हार्ड कॉपी लेके नहीं जाना है, आपको सारा कुछ जो है ऑनलाइन ही अपलोड करना है, जो भी रिक्वायरमेंट है कागज की, डॉक्यूमेंट की, और सब कुछ जो आपको डिजिटली करना है। तो ये किसने किया है? बैंक ऑफ बड़ौदा ने। बात करें अगर बैंक ऑफ बड़ौदा की, तो हेडक्वार्टर इसका अलगापुरी बड़ोदरा में है। बड़ोदरा कहाँ है? तो गुजरात में है। फाउंडर का नाम सयाजी राव गायकवाड़ III थे, इसके फाउंडर थे, और जिसकी स्थापना इन्होंने 1908 में की थी, 20 जुलाई 1908 को। और इसके जो ऑनर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास इसके 69% शेयर है, और इसके जो चेयरमैन है वो हसमुख अधिया है। दोस्तों ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आगे की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।